बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, मेरे दोस्तों, वो सब दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं और मेरे ब्लॉग्स को, मोटिवेशन लेक्चर्स को सुनते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कराएं, अच्छी लगे बात तो लाइक भी करें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मेरे आज के ब्लॉग में या मेरे लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा और वो फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप अक्सर जानते हैं, मैं कहता रहता हूँ कि जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उस चैप्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर नहीं होती, या टीचर समझाते नहीं, या टाइम नहीं होता उस सब की लेसन की अफादियत क्या, वो क्यों उस सबक इस क्लास में दिया गया है, उससे हमें पढ़ने से समझने से क्या फ़ायदा होगा। चलते हैं। मैं अक्सर हम आप देखते हैं कि स्लो एंड स्टडी विनिश द रेस एक इंग्लिश की स्टोरी है, कछुआ और खरगोश या खरगोश और कछुआ। हम रूटीन में बचपन से हमसे पहले लोग पढ़ के आए होंगे, अब तक चल रही है। तकरीबन हमने उसका पहला पार्ट ही पढ़ा है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। अब उसमें पार्ट 2 क्या है, पार्ट 3 क्या है, हम सबक क्या मिलता है, और पार्ट 4 क्या है, हमें कैसे कैसे उसके सबक लेके सीख के आगे चलना चाहिए। पहले तो ये बात है कि जब कछुआ और खरगोश की रेस लगती है, कंपटीशन शुरू होता है, तो वो अपनी बददिमागी, ओवर कॉन्फिडेंस, मगरूर जो भी नाम दे ले खरगोश को, वो जंप लगाता हुआ निकल जाता है और रास्ते में जाकर सो जाता है। कछुआ स्टेप बाय स्टेप उसको क्रॉस कर जाता है और अपने कंपटीशन को विन कर लेते हैं। ये हो गया स्लो एंड स्टडी विनिश द रेस। कछुआ अपने सब गिरफ्तारी से चलता रहा, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। वो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे रह गया, ये उसकी गलती थी। होश आया, खरगोश को ज़हन में आया, यार मेरे साथ हुआ क्या है, कहाँ मेरी गलती है। उसने अपनी गलती को दोहराया, सोचा कि मैंने ये बाउंड्री मारी है कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए, अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हुए रास्ते में सोने की कोशिश की। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब किस गलती को मैं ऐसे भी ख़त्म कर सकता था कि वो फिनिशिंग पॉइंट से आगे जाके सो जाता। उसके ज़हन में आया, यार कछुए भाई चलो दोबारा फिर हम रेस लगाते हैं, क्योंकि उसके ज़हन में था कि मेरी मिस्टेक है, अब मैं इसको दोहराने नहीं चाहता। उन्होंने चलो फिर लगा लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। रेस लगाई, एट द एंड उस वही रास्ता था, खरगोश निकल गया, जीत गया। क्यों जीत गया? उसने ये सोच लिया था कि मैं वो अपनी गलती जो मैंने पहले की है उसको मैं दोहराया नहीं जा सकता, दोहराऊंगा तो फिर मैं अपने कंपटीशन में रह जाऊंगा, नाकाम हो जाऊंगा। ये ज़िंदगी का सबक है। बहुत सी गलतियां ऐसी हम कर जाते हैं जिनको बार बार करते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। गिला हम आपस में दोस्तों से या किस्मत पे करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड। अब तीसरा कंपटीशन शुरू होता है, उसमें कछुआ सोचता है, यार मेरे साथ हुआ क्या है, पहले जीत गया अब हार गया, तो मुझे कुछ स्ट्रेटजी में मेरी फ़र्क है। कछुए ने कि उसे थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, दोस्ती भी होगी रहते हुए। खरगोश से कहते हैं, यार बात सुन, चलो एक और रेस लगाएं, कंपटीशन शुरू करें। कहता चलो वेलकम करते हैं। कछुए ने कहा, जी अब रास्ता मेरी तरफ से होगा, मैं रास्ता चुनूंगा, तलाश करूंगा उसके मुताबिक। कहते ठीक है जी, अपनी मर्जी कर लें। कछुए ने वो रास्ता तलाश किया जिसके रास्ते में नदी आती थी, बड़ी सारी नदी थी, बड़ी साइज में। तो वो उन्होंने रेस लगाई, आगे नदी आ गई। कछुआ टिप टिप करते पानी से निकला, सीधा शॉर्टकट मारा, वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। खरगोश साहब जनाब राइट लेफ्ट देख रहे हैं, मैं किधर से जाऊं तो पहुंच जाऊं। एट द एंड क्या हुआ कि खरगोश रह गया, नाकाम हो गए और कछुआ साहब कामयाब हो गए। तो इससे क्या सबक मिलता है कि अपनी स्ट्रेटजी जो बनानी होती है उसको सोच समझ के अपनी हैसियत के मुताबिक बनाओ, जो आपको फिर फिजिबल हो, आपको सूट करती हो। चलो ठीक है जी। अब दोनों में तीसरी रेस के बाद मजीद कंप्यूटर अपनी अट्रैक्शन पैदा हो गई, मोटिवेशन हो गई, मोटिवेटेड हो गए, अच्छे दोस्त बन गए। अब क्या हुआ, खरगोश कहता है, या आपस में कहते यार फिर हम रेस लगाए, उनके ठीक है, लेकिन रास्ता वो पहले नदी वाले ही होगा।
अब वो दोस्त बन गए हैं, मोटिवेटेड हो गए, दूसरे की कमजोरी को समझ गए कि ठीक है चलो यार ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ, जब खुशकी आई, खरगोश ने कछुए के ऊपर ले लिया, यानी कछुआ खरगोश के ऊपर आ गया। जब नदी आई तो खरगोश उतर गया, कछुए के ऊपर बैठ गया, कछुआ पानी में उसको लेके पार हो गया। लिहाजा दोनों थोड़े टाइम में ज़्यादा तेज़ी से अपना काम करके कामयाब हो गए। तो इससे क्या मकसद निकला चौथे पार्ट से, कि हमें भी ऐसी ही दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो हम एक दूसरे के काम आ सकें, जहाँ एक दूसरे की कमज़ोरी बन जाए, वो मेरे बगैर ना रह सके, मैं उसके बगैर ना रह सकूं। अदरवाइज़ हम जिंदगी में अपनी स्ट्रेटजी अपनाने में, रास्ता अपनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते रहेंगे और होती रहेगी। जी असल जिसके स्लो एंड स्टडी विनिस दे रेस के कछुआ और खरगोश की जो कहानी सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं। बहुत कम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े होंगे, जो उनको पढ़ाए गए होंगे और उनका बैग ऑफ थीम नहीं समझाया गया होगा। लिहाजा आज का मेरा यही है कि हमें भी वो काम करना चाहिए जिसको हम सूटेबल हो, उस रास्ते को अपनाना चाहिए जिसमें हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। बाकी लक, गुड लक वो अलग केस है, लेकिन हम स्ट्रेटजी तो बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये छोटी सी बात समझ आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करते जाएं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।